हेलो फ्रेंड्स, आरजे बबीता के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। और बिग बॉस OTT 3 में बिग बॉस ने ना सभी घर वालों से चक्की पिसवाई भाई। और चक्की पीस के शिवानी, विशाल और सना मकबूल ने दोस्ती की दी नई मिसाल। बिल्कुल मानना पड़ेगा, ये तीनों कटारिया की तरह, कटारिया के लिए जिस तरह से कल बचाने के लिए चक्की पीस रहे थे ना, इनकी दोस्ती देख के तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मतलब मैं तो रो पड़ी यार कि दोस्त हो तो ऐसे। दोस्ती इम्तिहान लेती है, सही कहा था किसी ने। और आज इन तीनों ने वो इम्तिहान दिया कि कटारिया, हम तेरे लिए खड़े हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। भले ही पूरा घर तुझे निकालने के लिए तैयार है, लेकिन हम हैं और हम तुझे जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे। हालांकि यहाँ पर सना मकबूल ने थोड़ा सा कम किया क्योंकि वो छुई मुई सी हैं, जो कि सब रणवीर शौर्य, अपने अरमान मलिक, वो सब कह भी रहे थे कि ये ग्लूटेन फ्री खाने वाली ये चक्की चलाएगी लेकिन उसने भी चक्की चलाई। बट यस, यहाँ पर मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगी शिवानी कुमारी का, क्योंकि शिवानी ने जिस तरीके से, विशाल ने भी बहुत अच्छा किया यार, उसके हाथों में दर्द हो रहा था, लगभग 3.5-4 घंटे इन लोगों ने चक्की चलाई। लेकिन शिवानी ने जिस तरीके से विशाल को तगड़ी टक्कर दी, तगड़ा साथ दिया और दिखा दिया कटारिया को कि भाई लवकेश भाई, अगर तुमने मेरे लिए एक चिट्ठी लिखी है ना, तो मैं, चाहे मुझे अकेले चक्की पीसना पड़े, मैं ये चक्की पीसूंगी और तुम्हें बचाऊंगी। जैसा कि शिवानी ने एपिसोड शुरू होने के टाइम पर जो क्लिप दिखाई थी उसमें भी कहा था कि भले ही सबके साथ बैठो, सुनो सबकी, लेकिन हम करी हैं अपने दिमाग की और जीती हैं अपने बल पर। और वाकई में इस वक्त शिवानी ये साफ कर रही है, ये क्लियर कर रही है लोगों को कि वो जीतेगी। भले ही लोगों ने उसको शुरुआत में ट्रोल किया, ओवर एक्टिंग थोड़ी सी करती है शिवानी, अगर थोड़ा सा वो उस ओवर एक्टिंग को कम कर ले तो शी इज़ द मोस्ट जेन्युइन पर्सन इन बिग बॉस OTT 3 हाउस। अदरवाइज़ तो भाई उसने वो कंटेंट भी दे रही है, वो एंटरटेनमेंट भी दे रही है और वो दोस्ती भी निभा रही है। मतलब जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, जिसके साथ उसका अच्छा है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। विशाल के टाइम पर भी जब विशाल को सब बोल रहे थे कि तूने गलत किया, शिवानी भी बोल रही थी। इवन कटारिया से मुझे उम्मीद थी नहीं कि कटारिया विशाल को ये बोलेगा कि मुझे लगा था कि कटारिया खड़ा रहेगा विशाल के लिए, अरमान की बीवी को जब विशाल को जब अच्छी लग गई थी। बट वहाँ पर शिवानी थी जो विशाल के आंसू पोंछ रही थी, और विशाल के साथ भी वो थी और कटारिया के साथ भी वो है। तो इन तीनों की दोस्ती ने तो रुला दिया कल मुझे। और सच में वहाँ पर सारे के सारे घर वाले इनका मजाक बनाते रहे, इनको कहीं ना कहीं पिन करते रहे, इनको परेशान करते रहे। लेकिन ये तीनों, इवन दीपक जी भी, भले ही वो चक्की नहीं पीस पा रहे थे, लेकिन वो इनके सपोर्ट में वहाँ बैठे थे। लेकिन हाँ, बावजूद उसके ये लगे रहे। यहाँ पर अरमान मलिक का ना एक गंदा चेहरा निकलता हुआ सामने नज़र आ रहा है। अरमान जितना स्वीट दिखाते हैं उतना स्वीट है नहीं। वो सबसे ज़्यादा बिचिंग करते हैं, सबकी बिचिंग करते हैं, सबके लिए भला बुरा बोलते हैं, सबके लिए नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन बाद में ना उसकी बटरिंग भी कर लेते हैं। जैसे कटारिया के साथ भी उन्होंने कल किया था, जब कटारिया ने बोला कि सबसे पहले तो तूने ही भाई हाथ खड़ा किया था, भाईचारा तुम करते हो, और उसने बोला हाँ किया था तो मतलब डेफिनेटली ये इस बात का सबूत है कि शिवानी, विशाल और कटारिया ये पूरे घर के लिए थ्रेट हैं। और पूरा घर इनसे डरता है कि भाई ये बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी इनमें से कोई ले जा सकता है। इनमें तीनों में वो एक दमखम मुझे दिखा। खासतौर से शिवानी जिस तरीके से अब लोगों की फेवरेट बनती जा रही हैं, वो वाकई में स्वीट हैं। छोटी होने के बावजूद वो जिस तरीके से खेल रही हैं, इट्स अ कमेंडेबल जॉब। और एक चीज़ और अच्छी लगी मुझको, जिस तरीके से रणवीर शौर्य ने कल, रणवीर जी समझदार लगते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कल शिवानी को झटका, बोला चल क्या कौन सी औरत कुछ बोला था, गंदी औरत या कुछ इस तरीके से उन्होंने कुछ एक वर्ड, मुझे वो प्रॉपर वर्ड नहीं याद आ रहा, वो बोला उन्होंने शिवानी को जाने के लिए बोला। जिस तरीके से शिवानी को कुछ लोग धुतकारते हैं, नेजी बहुत बुरी तरीके से शिवानी को धुतकारते हैं, साफ दिखता है कि वो उनके साथ बैठना नहीं चाहते, उनको शिवानी के साथ बात करने में या फिर बैठने में शेम महसूस होती है। यही चीज़ मुझे साईं केतन राव की तरफ से भी दिखी, क्योंकि साईं केतन राव ने बोला शिवानी को कि तू मेरी कैटेगरी की नहीं है।
बट शिवानी ने ना हर किसी को, मतलब उसने बहुत गुस्से में नहीं लिया, उसने कहा हाँ तुम भी नहीं हो मेरे कैटेगरी के। अरमान को भी यही बोला, और दिख रहा है यहाँ पर अरमान हर किसी की बिचिंग यहाँ पर कर रहा है। एक मुझे वड़ा पाव गर्ल इस टाइम चंद्रिका बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, किसी की भी सगी नहीं है, हर कोने में जा के शिवानी की बिचिंग कर रही हैं, हर कोने में जा के वो विशाल और कटारिया के बारे में भी बोलती हैं, लेकिन फिर जब उनके साथ बैठती है, मैंने नहीं बोला, मैंने तुम्हारे साथ बैठने के लिए इसको मना नहीं किया, अरे भाई तू ही तो मना कर रही है। अब मैं से वो हम हो गई हैं, क्योंकि वो मैं का उनका मजाक बनता है, बट उनका मैं उनका बैठना आ ही जाता है, सॉरी उनके डिक्शन में प्रॉब्लम है तो है। लेकिन यहाँ पर शिवानी सबका दिल जीत रही है, हमारा भी दिल जीत रही है। और कल का एपिसोड देख के मज़ा आ गया। बिग बॉस ने चक्की वाला जो टास्क दिया, कटारिया को जो कल फंसाया, बाहर वाला बता दिया कि भैया बाहर वाला कटारिया है, और उसको मतलब एक जो दंड दिया, दंड स्वरूप उसको बांधा भी उन्होंने, पूरा टाइम पोल पर बंधे रहने के लिए कहा रात भर। मज़ा आया कल का एपिसोड को देख करके। कटारिया भी मतलब मस्त बंदा है यार, मस्त बंदा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आया जिस तरीके से ये तीनों चारों एकजुट दिखे और खेलते हुए दिखे, मज़ा आया। और लगभग ऐसा लग रहा है कि 14 से 15 दिन के बाद अब इन बिग बॉस कंटेस्टेंट्स में वो चीज़ें आ रही हैं जो कि होनी चाहिए थी शो में शुरू से। और बिग बॉस कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि ये कंटेस्टेंट्स इतना कंटेंट मुझे दे नहीं पाएंगे, तो कंटेंट मुझे ही निकालना पड़ेगा। बिग बॉस अब वो कंटेंट निकाल रहे हैं और मज़ा आ रहा है। कटारिया बाहर तो नहीं होंगे, ये तो श्योर है, लेकिन उनको पनिशमेंट मिली पोल से बंधे रहने की, हथकड़ी में बंधे रहने की, उन्होंने वो निभाई। शिवानी का वहाँ पर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा हमें। सुबह 4:30 बजे वो उठी, जिस तरीके से वो कटारिया को और विशाल को देख रही थी, समझ में आ रहा था कि उनके मन में एक छोटी बहन छुपी हुई है। जैसे अपने किसी को कंसर्न होता है ना, कि कंसर्न होता है कि ये मतलब इनको तकलीफ हो रही है, वो कंसर्न कल शिवानी के चेहरे पर मुझे दिखा। तो आपका इस बारे में क्या है कहना? क्या वाकई में आपको भी शिवानी पसंद आ रही है, या आपको इन तीनों चारों की दोस्ती कैसी लग रही है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी जान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि बिग बॉस OTT 3 की और चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और साथ ही साथ बॉलीवुड मेनिया, बॉलीवुड से जुड़े हुए किस्से कहानी भी मैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आती हूँ। तो बस यही है कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलूंगी बहुत जल्द। बाय।